ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए प्रतापचंद्र हाजरा की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा पिछले प्रवचन में कहा कि श्री रामकृष्ण कामारपुकुर गए हुए थे, वहाँ से वे अपने भांजे हृदय राम के यहाँ शिहोर नामक गांव में गए थे। वहाँ से फुलुई श्याम बाज़ार नाम की एक जगह, वहाँ गए थे। और वहीं एक्चुअली एक तरह से मैंने जैसा कहा पिछली बार कि प्रतापचंद्र हाजरा और श्री रामकृष्ण देव के मुलाकात का यह प्रवेश द्वार, अर्थात प्रतापचंद्र हाजरा हृदय राम को बहुत अच्छे से उनसे परिचय था और हृदय राम से ही प्रतापचंद्र हाजरा ने ठाकुर के संपर्क में कुछ सुना हुआ भी था। हृदय राम का जो गांव शिहोर, उसके पास में ही प्रतापचंद्र हाजरा का मूल गांव भी वहीं पास में ही था। तो श्री रामकृष्ण हृदय राम जी के यहाँ शिहोर में आए हुए, पधारे हुए हैं। यह खबर जैसे ही प्रतापचंद्र को प्राप्त हुई तो वह श्री ठाकुर के दर्शन के लिए वहाँ चला गया। और वो जो हाजरा का एक तरह से हम कहेंगे, ये जो प्रथम दर्शन और प्रथम वार्तालाप जो हुआ, उसका जो छोटा सा विवरण हमें प्राप्त होता है कि हाजरा ने श्री ठाकुर से ये पूछा कि क्या ईश्वर को कान है या नहीं। प्रताप पूछ रहा है ठाकुर से कि ईश्वर को कान है या नहीं। प्रश्न जरा अटपटा सा ही लगता है ना, ऐसा कि ईश्वर को कान है या नहीं। तो उसके पीछे प्रतापचंद्र की जो भावना थी वह वो बड़े स्पष्ट रूप से ठाकुर के सामने व्यक्त कर देते हुए कहते हैं कि मैं भगवान को बहुत पुकार रहा हूँ, लेकिन उनसे कोई प्रतिसाद मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी के कारण ही हो, मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो मेरी प्रार्थना सुनता है, क्या प्रभु भगवान क्या भक्त की प्रार्थना सुनते हैं। तो स्मितहास्य करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो, अगर प्रार्थना ईश्वर के पास नहीं पहुंचती है तो उसका मूल कारण ऐसा होता है कि कहीं न कहीं आंतरिकता नहीं होती। जितनी एक तरह से हमारे अंतःकरण में प्रभु के लिए प्रार्थना जो होने के लिए जो इंटेंसिटी, ठाकुर का कहने का मतलब, तो वह इंटेंसिटी नहीं होती। और फिर श्री रामकृष्ण एक बड़ा ही प्रसिद्ध, वैसे कथामृत में भी वह उदाहरण आता है। ठाकुर प्रतापचंद्र को कहते हैं कि देखो, तुम तो एक किसान के पुत्र हो और तुम भली भांति यह जानते हो कि जब खेती करते हैं तो हर एक की अपनी अपनी जगह खेती होती है और तालाब से अपनी खेती में पानी लाने के लिए किस तरह से प्रयास करना पड़ता है। तो नहर बनाते हैं, नाली बना लेते हैं, तालाब से लेकर या पानी का जहाँ मूल सोर्स होता है वहाँ से नाली या ये बनाकर अपने खेती की जगह वो पानी ले आया जाता है। तो ठाकुर उसकी याद प्रतापचंद्र को देकर कहते हैं कि देखो, ये जो नाली बोलो या नहर जैसा ये जो हम बनाते हैं,
तो हमारे खेती में पानी क्यों नहीं आता, यानी नहर बनाने का या उसके लिए जो वाटर लाइन बनानी है ऐसा कह सकते हैं, उसके लिए प्रयास तो किए लेकिन पानी आया नहीं जितना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर बोलते हैं कि बीच बीच में इतनी होल्स, इतने छिद्र होते हैं, वहाँ से पानी बह जाता है। और फिर ठाकुर कहते हैं कि देखो वासना रूपी जो छिद्र हैं उस छिद्र से भाव निकल जाता है। तो भगवान के पास प्रार्थना कैसे पहुँचेंगी? बीच में ही उसकी इंटेंसिटी वासना के छिद्र से बह गई तो भगवान के पास तो कुछ बात पहुँची ही नहीं। तुम बहुत, ठाकुर प्रताप को कहते हैं कि तुम बहुत जब ध्यान करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपने अंतःकरण से वासना रूपी ये जो तुम्हारे अंतःकरण में ये जो छिद्र है, द होल्स, तो वो जब तक तुम बंद नहीं करोगे तो पानी तो होल से, छिद्रों से बह जाएगा। तो मन पर निग्रह करना जरूरी है। जब तक तुम्हारे मन में ये भोग वासना, ऐहिक वासना बनी रहेगी तो तुम्हारी प्रार्थना भगवान के पास नहीं पहुँचेगी। अब प्रश्न यह आता है कि इतने स्पष्ट रूप से जब श्री रामकृष्ण प्रताप चंद्र हाजरा को बोलते हैं तो क्या प्रताप को ठाकुर की बात और उनका जो मर्मार्थ है बातों का वह समझ में आया या नहीं? लेकिन प्रताप चंद्र का वैसे एक संशय लेने की उनकी बड़ी आदत थी, संशय खोर जिसको कहते हैं, ऑलवेज डाउटिंग टेंडेंसी। तो शायद ठाकुर का ये जो वार्तालाप, ये जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, उसका शायद प्रताप चंद्र पर जितना इफ़ेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हुआ। और उसके बाद में वर्णन आता है कि समवेयर इन 1882 प्रताप चंद्र हाजरा एक मरकट वैराग्य लेकर दक्षिणेश्वर में आकर पहुंच गए। तो ठाकुर ने उनका अच्छे से ही स्वागत किया, उनकी रहने के लिए व्यवस्था कर दी, खाने का भोजन का प्रबंध भी कर दिया और उनके साथ बीच बीच में भगवत चर्चा भी किया करते थे। तो ये नए परिवेश में हाजरा बहुत खुश हो गया। वो रोज़ गंगा स्नान भी करता था, माँ काली का प्रसाद भी लेता था और जपमाला पर मंत्र जाप भी करता था। और हाजरा के मन में उसके अनुसार जो कर्मकांड है, तो कर्मकांड विविध याग यज्ञ पूजा अनुष्ठान इत्यादि, और माला पर जप करना, शास्त्र अध्ययन करना, माथे पर तिलक लगाना, गले में रुद्राक्ष की कहो या तुलसी की माला इत्यादि धारण करना, ये सब अगर कोई करता है तो प्रताप के मत के अनुसार ये ही धर्म है। यानी धर्म की ठीक ठीक व्याख्या या ठीक ठीक धर्म का भाव क्या है वह प्रताप नहीं जानते थे। और दक्षिणेश्वर में आने के बाद जब उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को बड़े नज़दीक से देखा, वो वहीं रह रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ठाकुर तो ये सब कुछ करते नहीं है खास, यानी न कोई कर्मकांड कर रहे हैं, ठाकुर कोई पूजा वूजा नहीं कर रहे हैं, और माला लेकर बहुत घंटों एक जगह बैठकर जप करते हुए शायद उनको नज़र नहीं आए, शास्त्र अध्ययन करते नज़र नहीं आए। तो हाजरा बड़ा ठाकुर को ही उपदेश देने लगा और कहने लगा कि महाराज आप धार्मिक परंपराओं का पालन क्यों नहीं करते? अगर आप पालन नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे ही नहीं। अरे लोगों के लिए दिखावे के लिए कम से कम हाथ में माला तो लेकर रही है। तो ठाकुर उनकी बातें सुनकर खूब हंसने लगे। ठाकुर को बड़ी हंसी आ गई। और ये जो बातें प्रताप चंद्र कहते थे, तो अब देखिए बात तो छुपती नहीं है। चार लोगों में
चर्चा हो जाती है। प्रताप चंद्र भी लोगों के सामने कभी बोल देते होंगे। तो भक्त लोग जो थे वे सभी हाजरा पर बड़े रिष्ट हो गए। उनमें से एक भक्त था जिसका नाम था हरीश, वो तो बहुत ही नाराज़ हो गया और क्रोध में आ गया। तो ठाकुर ने उसको कहा कि देखो, वो तो गांव खेड़े का आदमी है, वो बकता रहेगा, तो उसकी तरफ ध्यान मत देना। तो ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण भी कभी कभी हाजरा के साथ हंसी मजाक कर लेते थे। और 1 जनवरी 1883 की बात है, हाजरा भक्तों के साथ कुछ वार्तालाप कर रहा था। तो ठाकुर उन सब भक्तों को कहने लगे, देखो हाजरा कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत ही उच्च कोटि का है। इस तरह से ठाकुर अपनी तरफ इशारा कहते हुए कहने लगे कि अगर ये बड़ा दरोगा है तो हाजरा जो है, प्रताप चंद्र हाजरा, यह छोटा दरोगा है। तो ठाकुर की यह बात सुनकर हाजरा, उसमें जो पिंच है, ठाकुर जो थोड़े से उपहास से या मजाक से ये बात बता रहे हैं, उसको समझ भी नहीं आई। और वो उसको लगा कि ठाकुर वाह, मेरी तो बहुत तारीफ़ करते हैं। तो 26 अक्टूबर 1884 कथामृत में जो प्रसंग आता है वो थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ प्रताप का उल्लेख विशेष रूप से आता है। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक संवाद कर रहे थे। तो बातचीत खत्म हो जाने के बाद महिमाचरण हाजरा को साथ में लेकर ठाकुर के पास आकर उपस्थित हो गए और वहाँ महेंद्रनाथ गुप्त भी उपस्थित थे। तो महिमाचरण ने श्री रामकृष्ण देव से हंसते हुए पूछा, आपके पास हमको एक शिकायत करनी है। महिमाचरण श्री ठाकुर को बोल रहे हैं कि आपके पास हमको एक शिकायत करनी है। आप ये हाजरा को घर वापस जाने के लिए क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? या इनडायरेक्टली महिमाचरण ये कहना चाह रहे हैं कि आप बार बार हाजरा को अपने घर वापस जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्या उसने फिर से संसार जाकर सांसारिक जीवन यापन करना अपेक्षित है? तो महिमाचरण के इस सवाल को लेकर, इस बात को लेकर जवाब में ठाकुर कहने लगे कि उन प्रताप की माँ ने रामलाल के पास अपना दुख सुनाया है और इसीलिए मैंने उसको कहा कि 2-3 दिन के लिए ज़रा घर होकर आ जाओ, एक बार सबसे मुलाकात कर लेना। माँ को कष्ट देकर ईश्वर की साधना क्या हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। इस तरह से ठाकुर बोलते हैं। और ठाकुर फिर खुद अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं वृंदावन में ही हमेशा के लिए रहने की बात सोच रहा था, लेकिन जब मुझे मेरी माँ की याद आ गई, चंद्रमणि देवी की याद आ गई जो दक्षिणेश्वर में थी, और जस्ट माँ का विचार मेरे मन में आया और यह सोच मेरे मन में उभर कर आ गई कि मेरी माँ, अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरी माँ बड़ी बहुत रोने लगेगी। और जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने तुरंत मथुर बाबू से कहा कि चलो हम वापस चलते हैं। और फिर ठाकुर एक वाक्य उच्चारण करते हैं कि जो ज्ञानी है उसको फिर संसार में क्या और संसार से बाहर क्या, उसको तो कोई निर्लिप्त है, तो उसको तो संसार में फंस जाने की तो कोई बात ही नहीं है। अर्थात ये बड़ा
सार्कास्टिक जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली ठाकुर यह बोलना चाह रहे हैं कि प्रताप चंद्र हाजरा भक्तों के साथ भी बहुत बार शास्त्र वास्त्र को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर वह सच्चा ज्ञानी है तो उसको तो भय होने की बात ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी यह जानता है कि यह संसार अनित्य है। तो जिसके अंतःकरण में यह संसार और सांसारिक बातें अनित्य है, उससे मुझे शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो उस बोध में प्रतिष्ठित हुआ है उसके लिए संसार त्यागना क्या और संसार में रहना क्या। तो ठाकुर जो ये बात बोल रहे हैं, तो महिमाचरण जब ठाकुर की यह बात सुनते हैं तो महिमाचरण भी थोड़ा हंस देते हैं। अर्थात महिमाचरण ठाकुर इनडायरेक्टली ये जो बताना चाह रहे हैं कि प्रताप चंद्र उसको ज्ञान नहीं हुआ है, यह बात महिमाचरण समझ जाते हैं। और महिमाचरण हंसते हुए कहते हैं कि ठाकुर ज्ञान हुआ हो तब ना, अर्थात ज्ञान नहीं हुआ है। और फिर श्री रामकृष्ण हंसते हंसते बात करने लगते हैं, हाजरा का तो वैसे सब कुछ हो ही गया है, लेकिन बस थोड़ा सा मन संसार में फंसा हुआ है। लड़के के बच्चे हैं, कुछ उसका कर्जा भी हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी ठाकुर इतने मीठी मीठी चिमटी काट रहे हैं कि हाँ हाजरा का बस हो ही गया है। हाँ, थोड़ा सा संसार में मन अभी भी बसा हुआ है, आकर्षित है। सांसारिक बातें, विषय बातें अभी भी आकर्षण उसका महसूस हो रहा है। लड़के बच्चे हैं और कुछ कर्ज लिया था, वह कर्ज चुकाना भी बाकी है, ज़्यादा कुछ नहीं। महिमाचरण फिर ठाकुर को कहते हैं कि महाराज ज्ञान व्यान तो कुछ नहीं। तो ठाकुर फिर से हंसते हुए कहते हैं कि नहीं जी, आपको पता नहीं, सभी लोग कहते हैं कि हाजरा एक बड़ी विशिष्ट व्यक्ति हैं। रानी रासमणी के कालीबाड़ी में रहते हैं, लोग हाजरा का नाम लेते हैं। मेरा नाम कौन ले रहा है? ठाकुर मेरा यह शब्द इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपने तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहते हैं कि इधर का नाम, इसका नाम तो कोई लेता नहीं है, लेकिन हाजरा का तो सब नाम ले रहे हैं। तो अर्थात ठाकुर ये जो बातें बोल रहे हैं ये बड़ी एक तरह से जिसको हम उपहासात्मक बात जो होती है उस तरह से ये बातें हो रही हैं। और फिर हाजरा ये सब बातें सुन रहा है और ठाकुर की यह सब बातें सुनकर हाजरा ठाकुर को बोलता है कि भाई आप निरूपम है, आपकी तो कोई उपमा ही नहीं, आपके जैसा इस जगत में कोई है ही नहीं, आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाया है। देखिए, अनजाने में ही सही, यानी वास्तविक हाजरा ठाकुर के दिव्य भाव को या उनके अवतार स्वरूप को निश्चित रूप से नहीं जान पाया है, लेकिन अनजाने ही सही हाजरा ये जो बोल देता है कि आप तो निरूपम है, अर्थात कोई ऐसी उपमा ही नहीं है जिसके द्वारा आपके बारे में कुछ बात की जा सकती, आप बिल्कुल कोई उपमा नहीं दे सकते आपकी। तो ठाकुर भी हाजरा की बात सुनकर कहते हैं, हाँ वही तो भाई, निरूपम अर्थात किसी से तुलना नहीं हो सकती, उनके समान कोई है नहीं। लेकिन ठाकुर कहते हैं कि सिर्फ अलग होने से बात नहीं बनती, अलग होने से बात नहीं बनती। तो महिमाचरण ठाकुर को कहता है कि महाराज उसको कुछ नहीं समझता, अर्थात हाजरा को कुछ समझता नहीं है, आप जैसा उपदेश देंगे वैसा ही वो पालन करेगा। तो ठाकुर फिर कहते हैं क्यों भाई, तो ऐसा करो ना, मैं क्यों, तुम ही जाकर उससे पूछ लो
क्योंकि हाजरा ने तो मुझे बोल दिया है कि तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। महिमाचरण ठाकुर की बात सुनकर कहते हैं कि बहुत तर्क करता है, यही ना। तो ठाकुर कहते हैं हंसते हंसते, अरे भाई तर्क नहीं, वो तो बीच बीच में मुझे ही उपदेश दे देता है। तो ठाकुर की यह बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर ठाकुर कहते हैं कि जब वह तर्क करने लगता है, वाद विवाद करने पर उतर आता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बात बहुत बढ़ जाती हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से ज़रा कड़वी बातें निकल गई हैं। तो कभी कभी तो मैं ठाकुर को दूर से नमस्कार ही कर लेता हूँ। देखिए, ये जो बात ऊपर ही ऊपर अगर चिंतन करें तो ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात है, लेकिन ठाकुर कितने सचेतन हैं यह बात हमको यहाँ सुस्पष्ट हो जाती है। ठाकुर खुद कह रहे हैं कि जब वाद विवाद पर वह उतर आता है तो उसके साथ मैं भी फिर तर्क करता हूँ, उसका जवाब देने का प्रयास वगैरह करता हूँ। और जब कभी कभी मेरे मुंह से कटु बात निकल जाती है तो बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब देखता हूँ कि वह मच्छरदानी मशहरी लगाकर सो गया है तो मैं नमस्कार कर लेता हूँ, तब मेरे मन को ज़रा शांति हो जाती है। तो यहाँ ये जो बात वचनामृत में ये जो विस्तृत वर्णन मैंने आपके सामने थोड़ा सा रखने का प्रयास किया, यहाँ यही जताना या बताना चाह रहा था कि आध्यात्मिक अहंकार जो होता है वह बहुत सूक्ष्म होता है। यानी इन जनरल हर मनुष्य ईगोइज्म कहे या एक अहंकार ईगोइस्टिक एटीट्यूड लेकर तो जीता ही है। और उसके साथ साथ कभी कभी जब वह साधन भजन करने के लिए व्यस्त हो जाता है, जैसे हमने अभी हाजरा की बात देखी कि शास्त्र अध्ययन करना, माला पर जप करना, गले में रुद्राक्ष इत्यादि की माला धारण करना, या अपने कपाल पर यानी तिलक लगाना, ये सब बातें करना, यानी उसी को हाजरा धर्म मान रहा है। अर्थात मैं साधन भजन कर रहा हूँ। तो ये जो आध्यात्मिक अहंकार हो जाता है ये बड़ा सूक्ष्म होता है और बहुत बार ये बड़ा डेंजरस भी होता है, क्योंकि दुर्गुणों के प्रति जब मनुष्य सचेतन हो जाता है तो वह इन जनरल भली भांति जानता है कि भाई ये दुर्गुण है, इसका तो अहंकार या इसको टू फील प्राउड ऑफ इट, तो ये तो बात ही नहीं है। तो दुर्गुण को लेकर मनुष्य कभी गर्वबोध तो नहीं करता, उसको समझ में आता है कि ये तो बुरी बात है, इसका क्या गर्व करना। लेकिन मैं नियमित रूप से जप करता हूँ, मैं नियमित रूप से साधन भजन करता हूँ, मैं अपने मन पर संयम का अंकुश लगाकर रखता हूँ, ये सब बातें लेकर जब मनुष्य बार बार मैं करने लगता है, इसी को सात्विक अहंकार भी कहते हैं या आध्यात्मिक अहंकार कहते हैं। और फलस्वरूप ऐसा जो आध्यात्मिक अहंकार हृदय में जो पकड़ कर रखता है व्यक्ति, वह अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। और हाजरा की यही बात थी कि हाजरा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह भावना उसके मन में बहुत बसी हुई थी। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी जो गंभीरता होती है, शास्त्र ग्रंथ भी अगर उसका जो मर्मार्थ है वह ठीक अगर तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, स्थिर बुद्धि, इन विविध प्रकार से अगर हमारी बुद्धि सुसंस्कारित नहीं है, अगर ज्ञान के हम सुयोग्य अधिकारी नहीं हैं, जैसे वेदांत का अध्ययन करना है तो ऐसे कहते हैं कि साधन चतुष्टय में
प्रतिष्ठित हुए बगैर वेदांत की साधना नहीं हो सकती। वेदांत का सही मर्मार्थ भी समझ में नहीं आता। बौद्धिक स्तर पर शब्दों का पांडित्य जरूर हो सकता है, लेकिन अनुभूति के स्तर पर जाना है तो उसके लिए अलग बात होती है। तो कभी कभी प्रताप चंद्र हाजरा अपने आप को शास्त्र ग्रंथों का, जैसे ही वो बड़ा ग्रेट अधिकारी है, ऐसा अपने आप को पेश किया करता था। और कभी कभी फिर भक्त तो सीधे साधे होते हैं, तो उनमें कभी कभी बड़ा द्वंद्व निर्माण हो जाता था और उनको लगता था कि हु इज़ एग्जैक्टली करेक्ट, ठाकुर की बात करेक्ट है या हाजरा की बात करेक्ट है, कौन सही है। और यह सब जब ठाकुर को समझ में आ ही जाता था, वे अंतर्यामी होने की वजह से, तो ठाकुर उन सभी भक्तों को सुयोग्य मार्गदर्शन निश्चित रूप से दे दिया करते थे। एक बार उन्होंने हाजरा से कहा कि शुद्ध आत्मा जो होते हैं उनको आप ईश्वर क्यों नहीं कहते? शुद्धात्मा निष्क्रिय रहता है और तीनों अवस्थाओं का वह साक्षी रूप रहता है, अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों का वह साक्षी रहता है। और जिस समय सृष्टि, स्थिति, प्रलय, इन कार्य का जब हम विचार करते हैं, उस वक्त उस पर ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। शुद्धात्मा कैसा होता है? तो शुद्धात्मा कैसा होता है यह समझाते हुए ठाकुर कहते हैं, जैसे लोह चुंबक, एक लोह चुंबक होता है, तो बहुत दूर अगर किसी अंतर पर अगर सुई अगर गिरी हुई है तो चुंबक का, प्रभावी चुंबक का, उसके घेरे में जब वह सुई आ जाती है वह हिलने लगती है मैग्नेटिक पावर के प्रभाव से। तो सत्य तो यही है कि भाई लोह चुंबक तो एक जगह ही रखा हुआ है, लेकिन उसके जो चुंबकीय तरंग जो हैं, जो किसी अंतर पर जो सुई पड़ी हुई है उसको स्पर्श कर जाती हैं और उसको हिलाती हैं। तो एक अन्य प्रसंग में हाजरा ठाकुर के सामने तत्वज्ञान का अर्थ क्या होता है यह भक्तों को समझा रहा था। तो वह हाजरा भक्तों को कहने लगा कि चतुर्विंशति तत्व जो हैं उनका अस्तित्व अथवा वैश्विक तत्वों का ज्ञान, उसी को तत्वज्ञान कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। तो एक भक्त ने पूछा, तो भाई ये 24 तत्व कौन सी होती हैं? तो हाजरा जवाब में कह देता है, पंच महाभूत, षड्रिपु, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब। अब मास्टर वहाँ बैठे हुए हैं महेंद्र नाथ गुप्त, और ठाकुर भी हैं, और बातें चल रही हैं। तो ठाकुर को तो हाजरा की बात सुनकर हंसी आ गई, और मास्टर भी ठाकुर की तरफ देख रहे हैं और वे कहते हैं कि ये षड्रिपु 24 तत्वों में कब से आ गए? अर्थात षड्रिपु जो होते हैं उनको 24 या चतुर्विंशति तत्वों में नहीं पकड़ा जाता। तो ठाकुर भी हंसते हुए कहते हैं, ने देखो ना कि तत्वज्ञान इस शब्द का कैसा गलत अर्थ यह बता रहा है। तत्वज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। तत् यानी परमात्मा, त्वम यानी जीवात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा एक है, ऐसा जिससे ज्ञान होता है उसी को तत्वज्ञान कहते हैं। तो हाजरा ये सब सुनकर उस कमरे से निकल गए। तो यह सब बातें यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रकार हाजरा जो हैं वह यानी अपने आप को
एक बड़ा शास्त्र ग्रंथ का अधिकारी या इस तरह से पेश आया करता था, लेकिन वास्तव में बात वैसी नहीं थी। और ठाकुर श्री रामकृष्ण मास्टर और अन्य भक्त जो वहाँ उपस्थित थे उनको उद्देश्य से करते हुए ठाकुर कहने लगे कि ये हाजरा ये सिर्फ तर्क वितर्क करते रहता है। कभी कभी जब मैं उसको समझाता हूँ तो वह कहता है कि हाँ अब मुझे बात समझ में आ गई है। यानी कभी कभी वह अपनी गलती मान लेता है और मैं जो ठीक ठीक बात बता रहा हूँ उसको कहता है कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ बस। लेकिन यह प्रभाव ज़्यादा देर टिकता नहीं है, थोड़ी देर के बाद बस जैसा है वैसा ही। और हाजरा क्या कहता है, एक ऐसा वर्णन आता है एक ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर सुन रहे हैं हाजरा की बात और हाजरा कह रहा है कि अगर मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए ब्राह्मण शरीर होना जरूरी है, अगर ब्राह्मण शरीर नहीं है तो मुक्ति नहीं हो सकती। तो देखिए ठाकुर यह बात सुनकर बड़े चकित हो जाते हैं और ठाकुर तुरंत यह बात काटते हुए स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि अरे क्या बोल रहे हो, भक्ति के आधार से मुक्ति होती है। बोले देखो शबरी क्या कोई ब्राह्मण कन्या थी? तो बोले शबरी तो एक व्याध की लड़की थी और संत रोहिदास तो वो क्या ब्राह्मण के थे, वो तो क्षूद्र थे, लेकिन भक्ति की भावना से भक्ति के प्रभाव से वे मुक्ति के अधिकारी हो गए हैं। तो हाजरा ने बात तो सुन ली लेकिन तुरंत फिर कुछ बोलने के लिए जब प्रस्तुत हो गया तो ठाकुर ने उसको रोक कर फिर कहा कि देखो भाई, कामना शून्य भक्ति, अहेतु की भक्ति, उसके तुलना में जगत में बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो ये प्रताप चंद्र हाजरा और ठाकुर का ये जो वार्तालाप खास करके मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था कि ठाकुर ठीक ठीक भाव हमारे पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रताप चंद्र हाजरा तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन ये जो ठाकुर ने बात बताई कि भक्ति के आधार से मुक्ति सहज संभव है। देखिए भगवत प्राप्ति का अधिकार सिर्फ इन्हें गिने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का अधिकार सभी मानव जाति को है। और अगर हम दिलोजान से आंतरिकता से अगर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रार्थना सुनते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में कामना शून्य होना अर्थात यह एक बहुत बड़ी बात है और कामना शून्य होने के लिए भी एक तरह से भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। तो आज बस यहीं तक। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।